हालांकि सर गोल्ड को लेकर सर मेरा एक वो रहेगा यहाँ पर आउटलुक, क्योंकि कल उसने ऑल टाइम हाई भी बनाया था, 1,35,000 रुपये के ऊपर चला गया था। और सिल्वर तो खैर 1 लाख 2 लाख को क्रॉस कर ही चुका था फ्राइडे को। हालांकि उसमें करेक्शन आया हुआ है, काफ़ी वोलेटाइल है उसका नेचर, इस वजह से भी उसमें करेक्शन आया हुआ है। गोल्ड को लेकर सर आपका क्या लग रहा है कि अगर कोई ETF या फंड्स में जैसे अगर निवेश करना चाहता है तो उसके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोल्ड फंड्स को लेकर और गोल्ड ETF को लेकर? अभिषेक, हमने 1 डेढ़ महीने पहले ही गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बात की थी। अगर दर्शक वो वीडियो उठाकर देख सकते हैं, तो मैंने जो कहा था कि गोल्ड और सिल्वर किस तरह से पोजीशनिंग करना चाहिए और क्या आउटलुक है, वो अभी अगर हम देखेंगे आज के दिन में 1 डेढ़ महीने बाद भी, तो वो काफी सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अभी भी मैं पर्सनली बहुत ही बुलिश हूँ। स्पेशली सिल्वर काफी अच्छी तरीके से निवेश अगर करते हैं, मैं तो सलाह यही दूंगा कि दोनों में निवेश करना चाहिए। मैंने तब भी यही बोला था कि दोनों में एलोकेशन करना चाहिए, गोल्ड में भी निवेश होना चाहिए, सिल्वर में भी निवेश होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी को फोकस करके निवेश नहीं करना चाहिए, दोनों में निवेश करिए। दोनों में आप 50-50% का एलोकेशन रखकर भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर एज एन कमोडिटी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रही है और सिल्वर ने ये पर्टिकुलर साल में तो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आने वाले अगर आपका टाइम होराइजन यहाँ से 3 से 5 साल का है, तो ये कमोडिटीज गोल्ड और सिल्वर दोनों काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, और उसमें भी सिल्वर एक काफी अच्छी तरीके से रिटर्न्स दे सकता है मेरे हिसाब से। सर ETF और गोल्ड फंड्स जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे हैं पिछले 1 साल में अगर हम लोग देखें, और ख़ास तौर पर सिल्वर ने मतलब 100% से ज़्यादा का इसने रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। सर अभी जो ट्रेंड अभी चल रहा है, जो इसमें अभी स्पाइक एक तरह से आ गया है, क्या अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ पर सलाह रहेगी, या फिर उसको थोड़ा सा आप कहेंगे कि अभी रिटेन रहें और बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर रह सकती है? एक तो आप SIP करिए, आप कोई लमसम पैसा डालने का सोचे नहीं ये वक्त पर। SIP काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी जहां पे आप सिस्टमेटिकली धीरे धीरे करके ऐसे कमोडिटीज में निवेश करते हैं, राइट। अगर आपका टाइम होराइजन यहाँ से कम 10-15 साल, 10-15 साल तो नहीं, बट कम से कम यहाँ से 3 से 5 साल का भी अगर है ना अभिषेक, तो भी आप इसको कंटिन्यू रखिए। कोई प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, आपको डिप भी दिखेगा और उससे ज्यादा अच्छा खासा जंप भी दिखेगा, तो दोनों पॉसिबल है। हालांकि ये चीज हो सकती है कि जो 2025 में जो रिटर्न आए वो 2026 में ऐसे रिटर्न्स ना आए, क्योंकि देखिए पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आप रिटर्न्स को एज्यूम कर चलेंगे तो वो बहुत ही डेंजरस है। रिटर्न्स काफी अच्छे खासे दे देंगे। इन्फ्लेशन को बीट करना है वो भी यहाँ पे हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल 10% से 15% का एलोकेशन लेना है आपको पोर्टफोलियो में, तो ये भी आप कर सकते हैं। सर गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन मतलब कुल जैसे आप बता रहे हैं कि 10 या 15%, मतलब 10% इसका, 5% इसका, या फिर दोनों का 15-15%? नहीं, मैं टोटल 10-15% कह रहा हूं, तो मान के चलिए आप 7-7.5% डिवाइड कर दोनों में इक्वली बाइफरकेट कर सकते हैं, बट 10-15% से ज्यादा एलोकेशन आप कमोडिटीज में मत लीजिए।